हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी अपने घर पर खुश होंगे, बढ़िया होंगे, खूब मेहनत कर रहे होंगे। नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में सर्कल्स, जिसमें हमने उसकी कुछ रिलेटेड थ्योरम्स देखी थी, कुछ सॉल्व एग्जाम्पल थे, कुछ एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स थी। अब उसी चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और कुछ थ्योरम्स पर आते हैं। उससे पहले कुछ टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट समझिए कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। सर किसी पॉइंट से लाइन पर डिस्टेंस कौन सा होगा? सर ये भी हो सकता है, 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 ये भी हो सकता है। मैथ कहता है डिस्टेंस वो होगा जो 90 डिग्री यानी उस पर परपेंडिकुलर होगा, और यही डिस्टेंस इन सभी डिस्टेंस में से शॉर्टेस्ट भी होगा। ठीक है, अब क्या मतलब समझे इस बात का? किसी पॉइंट से किसी लाइन पर बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, बट मैथ ये कहता है डिस्टेंस वो होगा जो परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा अमंग ऑल ऑफ दिस दैट इज शॉर्टेस्ट, वो सबसे छोटा होगा। यानी कि कभी भी मैथ में एक वर्ड आ जाए डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, तो समझ ले वो 100% परपेंडिकुलर होगा। अब इसी पर बेस्ड एक दो थ्योरम है हमारी, देखते हैं। पहली थ्योरम है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ये है आपकी एनसीईआरटी की थ्योरम 10.6। आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। थ्योरम 10.6, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट मतलब इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ये है थ्योरम। मतलब क्या है इस थ्योरम का? सर समझते हैं, एक बार गिवन टू प्रूव, जैसा हम थ्योरम में करते हैं हमेशा, और सर प्रूफ। आइए देखते हैं। इक्वल कोड्स यानी कि एक से ज्यादा कोड है, दोनों कोड आपस में इक्वल दे रहे हैं, ए बी सी डी, सेंटर है ओ। गिवन क्या है? ए सर्कल विद सेंटर ओ इन विच ए बी सच दैट ए बी इक्वल टू सी डी, और इन विच ए बी इक्वल टू सी डी। कोड आर इक्वल कोड ऑफ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब आगे ना बात डिस्टेंस, यानी इक्विडिस्टेंट मतलब समान दूरी, बराबर दूरी। तो सर ये डिस्टेंस है, कौन सा? जो परपेंडिकुलर होगा वही डिस्टेंस होगा। इस पॉइंट से ए बी कोड पर बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं, बट मैथ कहता है डिस्टेंस वो होगा जो इन पर परपेंडिकुलर डालेगा। तो इक्वल कोड ऑफ सर्कल्स आर इक्विडिस्टेंट, यानी कि इस टाइम हम मान लेते हैं कि एम ये पॉइंट है और एन ये पॉइंट है, तो प्रूव क्या कर रहा है? इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, यानी कि कोड ओ ए बी इक्वल होगा, सॉरी, कोड ए बी और सी डी की दूरी ओ से इक्वल होगी, तो यानी ओ एम इक्वल टू ओ एन आपको प्रूव करना है। अगर आप ओ से एम के डिस्टेंस और ओ से एन का डिस्टेंस इक्वल प्रूव कर देते हैं तो दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। प्रूव करने के लिए पहले एक रिजल्ट याद होगा आपको, थ्योरम याद होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि सर ए बी इक्वल टू सी डी, क्यों भाई? गिवन था। सर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देगा तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मेरे काम आएगा। देखते हैं। सर इसको 2 से डिवाइड कर दो। क्यों कर दो? सर पहले भी ऐसे क्वेश्चन हुए थे, तब आपने बताया था कि 2 से डिवाइड तब होंगे जब ये बाइसेक्ट की बात आ गई। बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट। तो ए बी का हाफ मैं अपनी तरफ से ए एम लिख सकता हूं, सी डी का हाफ सी एन लिख सकता हूं। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, ये हम जानते हैं, ये रीजन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर इन ट्रायंगल AOM and COM, that is our equation number 1. Now in triangle AOM and triangle COM, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं कॉन्ग्रेंट कर दूं तो क्या OM और ON CPCT से इक्वल हो जाएंगे? यस सर। तो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, सर दोनों में एक एक राइट एंगल है। यस। हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम रेडियस है। यस। और AM CN के इक्वल फ्रॉम इक्वेशन 1। यस। तो आइए इन दीज ट्रायंगल, सबसे पहले हम बात करते हैं
एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल CNO, वाई इज 90। वेरी गुड। फिर क्या कहते हैं, OA इक्वल टू OC हो गया, राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, मगर हाइपोटेन्यूज का रीजन क्या देंगे, सेम रेडियस। ओके, एंड थर्ड वन क्या है हमारे पास, सर AM इक्वल टू CN। सर ये कहां से आया, अरे इक्वेशन 1 देखो भाई, इक्वेशन 1 प्रूव कर चले थे अपन फ्रॉम 1। तो बाय RHS ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल COM बाय लास्ट स्टेप है अपना CPCT। यस बोलिए, OM कोरस्पोंडेंस CON। OM किसके इक्वल आ गया, OM के। सर OM इक्वल टू ON, OM इक्वल टू ON, हेंस दे आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इज दैट क्लियर? एक बार फिर से देखिए, समझिए, इसी का कन्वर्स देखेंगे। आइए नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 10.6 थ्योरम की कन्वर्स 10.7। क्या कहती है, कोड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर एक सर्कल देता है, कोड है इसके AB और CD, सेंटर देता है वो, आर इक्वल इन लेंथ, और इस बार कहा क्या है, कोड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। सर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, दैट पॉइंट इज M एंड दैट वन इज N। ओके, गिवन क्या है, इन ए सर्कल OM इक्वल टू ON, ये गिवन है, OM इक्वल टू ON, कहीं जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे। प्रूफ क्या करना है सर, कोड इक्वल होंगे भाई, अगर सेंटर से दूरी बराबर है तो कोड भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है सर, प्रूफ करते वक्त फिर हम देखेंगे, सर शुरू में कह दिया इसने इक्विडिस्टेंट, इसलिए मैंने 90 परपेंडिकुलर डाल दिया। अब मैं एक काम करता हूं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को किसी भी तरीके से क्या करने की कोशिश करता हूं, कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट हो गए, बड़े आसानी से हो गए, सेम रेडियस। यस, तो इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल CON, ठीक है क्या सर, एंगल OMA इक्वल टू एंगल ONC, वाई इज 90। ठीक है जी सर, OA इक्वल टू OC, वाई सेम रेडियस। थर्ड वन है OM इक्वल टू ON, वाई गिवन लिख दें, इक्वेशन 1 लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, तो बाय RHS ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CON, AOM और CON ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रेंट। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो CPCT से कोरस्पोंडेंस, बाय CPCT से कोरस्पोंडेंस का ध्यान रखें, AM किसके इक्वल आ जाएगा, सर CN के। ठीक है, हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, इतना तो हमें पता है सर, ये हिस्सा इसके इक्वल है और दैट वन इज इक्वल टू दैट। ठीक है, अब मेरे को AB चाहिए, तो AM का डबल क्या होगा, AB। तो वहीं पर जहां हमने पिछली बार बाइसेक्ट की वजह से 2 से डिवाइड किया, इस बार हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ट्वाइस ऑफ AM इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CN। फिगर देखकर बताइए, AM का डबल AB, CN का डबल CD, और सर ये ट्वाइस करने के बाद ये AB और CD हमने क्यों लिख दिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड, और यही हमें प्रूव करना था। समझ में आ गया? तो ये थी अपनी 10.7 थ्योरम। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज 10.4। आइए एक्सरसाइज 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा यहां पर, सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से देखकर करवाता हूं। 2 सर्कल ऑफ रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर, 2 सर्कल है सर, दोनों का रेडियस, एक का रेडियस 5 है और एक का 3 है, एंड दे इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4। सर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं A और B पर, और दोनों के सेंटर के बीच डिस्टेंस है जी 4 सेंटीमीटर। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। क्वेश्चन साफ क्लियर हो गया सर, AB हमें फाइंड करनी है कॉमन कोड की लेंथ। उससे पहले हम क्लियर करते हैं कि OA OB सेम रेडियस बड़े सर्कल के कितने 5 सेंटीमीटर, और सर ये O है तो इसे O डैश मान लिया,
ओके, और ओ डैश ए ओ डैश बी सर ये दे रखा था 3 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया कि दो सर्कल है, दोनों का अलग अलग रेडियस है, एक का रेडियस है 5, एक का रेडियस 3, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए और बी पर, और हमसे कहा गया है ए बी की लेंथ फाइंड कीजिए। तो मैं यहां पर आपके सामने ए बी को ज्वाइन कर देता हूं, और ए बी को ज्वाइन करने पर पता लगेगा कि ए बी का हाफ, यानी ये पॉइंट का नाम देते हैं हम एम। यस, अब आप मेरे को एक बात बताइए, सबसे पहले मैं ये साइड इक्वल है, सेम रेडियस। यस, इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश एंड ट्रायंगल ओ बी ओ डैश। सर ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल दोनों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओ ए इक्वल टू ओ बी। यस, ओ डैश ए इक्वल टू ओ डैश बी। यस, वाई? each of radius 5, each of radius 3, yes, and o dash is common. O dash equal to o dash, why? Common. ठीक है, तो by साइड हमने पहले भी किया था ये का, o a o dash कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल o b o dash। सर ऐसा करने का फायदा देखेंगे सर, अगर ये ऊपर वाला ट्रायंगल, मैं एक बार इसे रब कर देता हूं, अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। यस, बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं वापिस आ रहा हूं, फिर फिगर बना देते हैं वापस। ए बी सर एक कोड था, ओके, और सर ये ओ डैश डिस्टेंस था इनके बीच में 4। मैं फिलहाल इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, दिखाई दे रहे हैं दोनों ट्रायंगल। सर ये पॉइंट का नाम दिया था हमने एम। नाउ इन ट्रायंगल, बेटा 2 बार करना 3 बार करना अच्छा क्वेश्चन है, और इस पर बेस्ड एमसीक्यू भी आते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ डैश एम ए, इन दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रेंट करना पड़ जाए तो कैसे होंगे? इन दोनों को, आई एम सॉरी प्लीज, फिर से देखेंगे, इन दो ट्रायंगल की बात करेंगे, ठीक है, इन दो की। सर क्या नाम है? ओ एम ए एंड ओ एम बी। ओके बेटा आगे वापस, ठीक है सर। सर दोनों में ओ ए इक्वल टू ओ बी, वाई? सेम रेडियस। सर दोनों में एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 प्रूव कर चुके हैं, और सर दोनों में ओ एम कॉमन है। ओके, ये काम भी हो गया। देन बाय साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ओ एम ए कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ एम बी। देखिए ये कॉन्ग्रेंट क्यों किए? अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम बाय सीपीसीटी ये कह सकते हैं ए एम इक्वल टू बी एम, बाय सीपीसीटी ए एम इक्वल टू बी एम। यस, इक्वेशन नंबर 2। और सर क्या कह सकते हैं? बाय सीपीसीटी ये भी तो कह सकते हैं आप, क्या? अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो एंगल 3 और 4 भी तो इक्वल आ गए, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। यहां तक बात समझ में आई? ठीक, मेरे से कहा गया था ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अगर मैं ए एम की लेंथ फाइंड कर दूं, किसकी? ए एम की, और उसका डबल कर दूंगा, क्यों? मैं ए एम को बी एम के इक्वल प्रूव कर चुका, ए एम को बी एम के इक्वल प्रूव कर चुका। अगर मैं ए एम फाइंड कर सका तो उसका डबल कर दूंगा, ए बी आ जाएगा। यस, अब ए एम कैसे फाइंड हो उससे पहले देखिए लास्ट लाइन, एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? सर 180, वाई? लीनियर पेयर। तो 3 और 4 तो इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 3, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180, फ्रॉम दैट वी गेट एंगल 3 इज 90, यानी ये हमें क्या मिल गया? एक 90। ये वाली बात क्लियर हुई भाई? सर ये क्लियर है, ओके। अगर इतना क्लियर है तो समझिएगा। अगर ये 90 है तो मैं अब आपको ट्रायंगल अलग से बनाकर दिखाता हूं, समझ में आएगा। ओ ये रहा, ओ डैश ये रहा। आप फिगर में से देखते रहे मैंने किस ट्रायंगल को बाहर निकाल लिया।
और सर आपने ये कर दिया 90 तक। यस सर, ये देखिए 5, ये देखिए 3, ये देखिए 4। आप ध्यान से देखें तो इस ट्रायंगल का एरिया में दो तरीके से निकाल सकता हूं, निकाल तो फिलहाल तीन तरीके से सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन में तीन तरीके से निकाल सकते हैं एरिया। एक तो ये कि किसी ट्रायंगल की छोटी दो साइडों के स्क्वायर का सम, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लार्जर साइड। अगर ऐसा हो जाए तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाते हैं, और ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स कहता है सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल 90 होगा। सर नहीं समझ में आया, छोड़ दीजिए। हेरोन्स फार्मूला पढ़ा है? यस सर। तो इस ट्रायंगल का एरिया में दो तरीके से निकालता हूं, एरिया ऑफ ए ओ ओ डैश। एक तो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक है हेरोन्स फार्मूला। दोनों को इक्वेट करूंगा, एरिया सेम आएगा। यस, तो हेरोन्स फार्मूला इस तरफ चलेगा, इस तरफ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। किसी भी तरीके से, आपको मैंने तीन तरीके बताए, तीनों में से किसी से भी निकालिए, एरिया तो सेम ही आएगा। ठीक है सर, बेस कितना है भाई? ये 4 है ना। इस ट्रायंगल में ऐसे देखिए, ये बेस है, ये हाइट है। यस, तो सर ये हो गया सर 4, और हाइट क्या है? AM। ठीक है, ओके। अब यहां से आपने हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है? तीनों का सम, 5 4 9 3 12, 12, 12 का हाफ 6, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4, एंड लास्ट वन इज 6 माइनस 3। इज दैट क्लियर? ठीक है सर, इसको फाइंड आउट करते हैं। 6, 1 इंटू 2 इंटू 3। सर 3 2 6, 6 36, 36 का स्क्वायर रूट 6, और RHS में क्या किया हमने? ट्वाइस AM। और सर ये ट्वाइस कहां गया? सर ये 2 गया डिवाइड में, और 6 के साथ कैंसिल होकर AM कितना आ गया? 3। यहां देख लेंगे एक बार लास्ट में, AM 3 आ गया। ट्वाइस कर दे दोनों तरफ, कितना आ गया? ट्वाइस ऑफ AM को क्या लिख सकते हैं? AB। कितना आ गया सर? 6 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? फिर से देख लें। शुरू में हमने दोनों ट्रायंगल, ऊपर वाला और नीचे वाले दो ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट किए ताकि एंगल 1 और 2 इक्वल आ जाए। फिर हमने इन दो, जो राइट का निशान दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको, इन दो को कॉन्ग्रेंट किया ताकि AM और BM इक्वल आ जाए। फिर हमने AM को फाइंड किया, ये परपेंडिकुलर शो करने के बाद, 90 दिखाने के बाद, कि सर इस ट्रायंगल को अलग से निकालना है ताकि आपको समझ में आए। इस फिगर में एक बार बेस को O डैश को मान लिया, हाइट H को मान लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसी ट्रायंगल का एरिया आप 50 तरीके से निकाले, रिजल्ट सेम आएगा। दूसरा क्या था? बाय हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला क्या कहता है? S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, और दोनों को सोल्व किया। AM आ गया 3, 3 अगर ये है तो 3 ये होगा, 3 3 प्लस 3 6, और हमने क्या कर दिया? ट्वाइस। देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, समझिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी समझिएगा। कह रहा है इफ टू इक्वल कोड, सर क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों कोड इक्वल है, AB इक्वल टू CD, दैट इज गिवन। ओके, इफ टू इक्वल कोड इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अगर सर्कल के अंदर ही दोनों काट रहे हैं, किस पॉइंट पर? E पर, देन प्रूव दैट कोरस्पॉन्डिंग कोड्स आर इक्वल। अब ये जो वर्ड है कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आर इक्वल। तो सेगमेंट से क्या मतलब है सर? लाइन का टुकड़ा। तो यहां पर कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट से मतलब है सर, ए बड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहा है तो सी के इक्वल प्रूव करना है, और सर BE छोटा टुकड़ा दिखाई दे रहा है तो छोटे के, यानी बड़ा बड़े के और छोटा छोटे के इक्वल प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दीज टू पार्ट। फिर से समझिएगा, इसने कहा प्रूव दैट कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ कोड्स आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट AE का कोरस्पॉन्डिंग C, DE का कोरस्पॉन्डिंग B, ये बात हमें प्रूव करनी है। ठीक है, हमारे पास गिवन है कि दोनों कोड इक्वल है। ठीक है, इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंट, ये हमने पढ़ा था आज, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। यस सर, कहां है इनका नाम? M और N। इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो यहां से एक चीज और समझिएगा, मैं OE को ज्वाइन कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? OM इक्वल टू ON। यस, वाई? रीजन दे दिया, इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, जिस वजह से क्या हुआ? OM ON के इक्वल। सर दोनों ट्रायंगल में एक एक राइट एंगल है, ये इक्वल है, और सर OE कॉमन है। क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? सर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। क्यों कर रहे हो सर? ताकि मैं EM को EN के इक्वल प्रूव कर दूं। सर फायदा देखेंगे,
सबसे पहले मेरे को बताइए ए बी और सी डी इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1। सर 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों भाई, इसके हाफ की जरूरत पड़ेगी। ए बी का हाफ ए एम लिख लीजिए, सी डी का हाफ सी एन लिख दीजिए, ठीक है, लिख दिया। और इसका रीजन क्या देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोड। ओके, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, देखते हैं कहां जरूरत पड़ेगी। नाउ इन ट्रायंगल ओ ई एम एंड ट्रायंगल ओ, जो मैंने राइट का टिक किया है, इन दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ओ ई एम एंड ओ ई एन। सर सबसे पहले ओ एम ई इक्वल है ओ एन ई के, वाई एज 90, बहुत बढ़िया। सर सेकंड वन, सर ओ ई हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगल के लिए और हमारे लिए कॉमन है, कॉमन। थर्ड वन, सर ओ एम इक्वल टू ओ एन फ्रॉम इक्वेशन 3 बाय आर एच एस ट्रायंगल ओ ई एम कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ ई एन। ओके, दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दिया, फायदा क्या मिलेगा, सीपीसीटी से बाय सीपीसीटी ई एम जो पार्ट है, कोरस्पोंडेंस कौन है कोरस्पोंडिंग ई एम के, ई एन। अगर आपने कॉन्ग्रेंसी सही लिखी है, कोरस्पोंडेंस सही लिखे हैं, तो ई एम किसके इक्वल है, ई एन। दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 4। अब आते हैं अपने काम पर। सर हमें दिखाना था ए ई इक्वल टू ई सी। अगर मैं ए एम और सी एन में ई एन और बी एम, यानी कि मैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड कर रहा हूं, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, तो देखिएगा एलएचएस क्या है, 1 ए एम इक्वेशन 2। देखिए हाथ मेरा इक्वेशन 2 पर है, लिखा गया 1, कोई बात नहीं, 1 की भी जरूरत पड़ सकती है। ए एम प्लस ई एम, यही था एलएचएस, ए एम प्लस ई एम, ठीक है। सी एन प्लस ई एन, ये था आरएचएस, सी एन प्लस ई एन। ध्यान से देखिए, ए एम प्लस ई एम फिगर में देख लीजिए सर, ए ई, सी एन प्लस ई एन फिगर में देख लीजिए सर, सी ई। इक्वेशन नंबर 5 जो हमारा रिजल्ट आ गया, हाँ या ना। अब एक बात बताओ, अगर ए बी में से ए ई माइनस कर दूं तो बी ई बचेगा, ठीक है, और सी डी में से सी ई माइनस कर दूं तो डी ई बचेगा। तो मेरे को ए बी कोड में से ए ई माइनस करना है, तो आ गया ना इक्वेशन 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 5 कहां से, फ्रॉम 1। देखिए पहला रिजल्ट आ चुका है, ये रहा, दैट 1। तो सर ए बी माइनस ए, 1 का ए बी माइनस ए, और 1 का आरएचएस आ गया सर सी डी माइनस सी ई। फिगर में देख लिया, ए बी में से ए ई माइनस करेंगे बी बचेगा, और सर सी डी में से सी माइनस करेंगे डी बचेगा। दैट इज आवर रिक्वायर्ड सेकंड रिजल्ट। इज दैट क्लियर? देखिएगा क्वेश्चन को अच्छी तरह ध्यान से और समझिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि फिगर में ही समझ में आ जाए। इफ टू इक्वल कोड, सर फिर से कोड इक्वल दे रखे, और फिर ये कहा गया इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। सर दो इक्वल कोड हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्कल के अंदर, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इन सर्कल एट पॉइंट मान लेते हैं ई। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, सेंटर ये है, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड। सर प्रूव करना है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। फिगर से ही समझिएगा बड़े आसान से तरीके से। सर कोड इक्वल है, यस, तो कोड इक्वल है तो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम सेंटर, यस। इक्विडिस्टेंट का मतलब 90, ओके। क्या ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए? कैसे? सर 1 और 2 तो इक्वल करना है, ठीक है। दोनों में एक एक 90 है, दोनों का हाइपोटेन्यूज OE कॉमन है, दोनों का इक्विडिस्टेंट की वजह से इक्वल हुआ, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, आरएचएस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल। अब एक वर्ड आया है कंसेंट्रिक सर्कल, पहले पढ़ा हुआ आपने, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। सर ये दोनों सर्कल जिनका सेंटर सेम है, दैट इज O। अगर कोई लाइन इन दोनों सर्कल को काटती जा रही है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का नाम है AB और CD,
जिसमें हमें कहा गया है विद सेंटर ओ एट ए बी सी डी, प्रूव करना है हमें ए बी को सी डी के इक्वल। इसे भी फिगर में ही देखना, मैं सेंटर से इस कोण पर, सर छोटे सर्कल का कोण बीसी है, बड़े सर्कल का कोण एडी है, मैं सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, सर नाम देते हैं एम, और हम जानते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कोण। अगर छोटे सर्कल की बात करें, ये तो हमें प्रूव करना है, अगर छोटे सर्कल की बात करें तो आप कहते हैं सर बाइसेक्ट कर गया कोण को बीसी को, तो बी एम इक्वल टू सी एम। और बड़े सर्कल के कोण की बात करते हैं एडी की, तो सर फिर बाइसेक्ट कर गया और ए बी इक्वल टू सी एम, सॉरी डी एम आ गया, ए एम इक्वल टू डी एम आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का कोण, दोनों रिलेशन आ गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग अबाउट दीज टू, तो सर ए एम माइनस बी एम सब्ट्रैक्ट हो गया और डी एम माइनस सी एम। फिगर में देखिएगा ए एम माइनस बी एम क्या कहलाएगा, ए बी, और डी एम माइनस सी डी क्या कहलाएगा, सॉरी डी एम माइनस सी एम क्या कहलाएगा, सी डी। आराम से देखिएगा, 2 बार देखिएगा, पॉज कर फिर रोक कर फिर देखिएगा, समझ में आएगा। और ये चीजें हम पहले कर चुके हैं, इसलिए मैंने इनको फिगर से ही करवा दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ रेशमा सलमा मंदिर आर सिटिंग ऑन ए सर्कल, यानी कि इसकी बाउंड्री पर कहीं बैठे हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आई। क्या कह रहे हैं, 3 गर्ल रेशमा सलमा एंड मंदिर, रेशमा सलमा एंड मंदिर स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल, बैठे हैं, खड़े हैं, जहां भी, सर रेशमा सलमा मंदिर, और वो सर्कल जिसका रेडियस है 5, रेडियस कितना है 5, कितना बेटा 5, सभी का रेडियस इक्वल हो जाएगा, यस। रेशमा सलमा मंदिर एक सर्कल पर इस तरह से बैठे हैं कि रेशमा से सलमा का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, सलमा से मंदीप का डिस्टेंस है 6, और हमसे कह दिया रेशमा से मंदीप का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन 1 में बताया था, पिछली एक्सरसाइज में बताया था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बार बार करनी पड़ेगी, इस बार मैं उसको फिगर में ही समझा रहा हूं। सर सबसे पहले ये साइड ये साइड के इक्वल है, यस। सर ये और ये भी इक्वल है, यस। सर ये कॉमन है, यस। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया सर, 2 के। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, 2 के। अब मैं रेशमा से मंदीप को एक लाइन से कोड से जोड़ देता हूं, ओके। अब मैं इन 2 ट्रायंगल की बात करता हूं, बेटा ये और ये इक्वल है, यस। एंगल 1 एंगल 2 के अभी किया था, यस। और सर इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम कुछ भी, एम तो है, पी दे देते हैं, क्या दे दिया, पी, है ना, क्या दे दिया, पी, आर पी एस। और ट्रायंगल लिया मैंने आर पी एस और एम पी एस, इन 2 ट्रायंगल को लिया मैंने, किस किस को, आर पी एस और एम पी एस। इन 2 ट्रायंगल के अंदर फिर समझा रहा हूं आपको सिर्फ फिगर से ही, सर ये साइड इसके इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और एसपी के कॉमन। तो क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यस सर। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमारा बड़ा अच्छा सा काम बन गया, क्या, आरपी एमपी के इक्वल हो गया। यानी रेशमा से मंदीप की दूरी निकालनी, मैं आरपी डिस्टेंस निकालकर उसका डबल कर दूंगा, क्या आ जाएगा, आरएम, रेशमा टू मंदीप। कराया था ना अभी, पहला क्वेश्चन ऐसा ही था। फिर दूसरी बात सर, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, कौन, एंगल 3 और 4। सर 3 और 4 लीनियर पेयर बनाएंगे, जिसकी वजह से हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, आप लोग कर सकेंगे कि सर आपने ये 90 कर दिया था, यस। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। और सर सभी कितनी दूरी पर बैठे थे, रेडियस था 5 5 5, O to R, O to S, O to M, सब कितना है 5। अब मैंने उस पहले क्वेश्चन में क्या किया था, ट्रायंगल को अलग बना दिया था। सर कौन सा ट्रायंगल, O S R, दिखाई दे रहा भाई, O S R, और R P परपेंडिकुलर जो था इसको भी दिखा दिया। इस ट्रायंगल का एरिया मैं 2 तरीके से निकालूंगा, कब, जब ये 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, और ये दे रखा है 6, और सर ये परपेंडिकुलर है जिसको मैंने हाइट मान लिया। इसका एरिया 2 तरीके से निकालेंगे, अगेन दोनों तरीके से एरिया सेम आएगा, एक हीरोन्स फार्मूला और एक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो सर हीरोन्स और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम अप्लाई करते हैं। बेस हो गया सर ये 5, हाफ इंटू बेस, और हाइट हो गई सर h, जो हमें निकालना है। अगर बेटा मैं ये rp निकाल पाया तो rp किसके इक्वल है, pm के, और rp का डबल कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास rm। आ गया समझ में आपको, 5 5 10 और 6 16, 16 का हाफ 8 8 8 माइनस 6 8 माइनस 5 एंड 8 माइनस 5, ओके। हीरोन्स फार्मूले को एक बार और देखते हैं, 2 3 3,
और ये आ गया सर 5/2 इंटू एच। असली काम क्या है हमारा, एच निकालना। तो सर ये हो गया 3 3 9, 8 2 16, 16 और 9, 16 4 का और 9 3 का, 4 3 12, 144 का स्क्वायर रूट 12। और ये 5/2 था जो ट्रांसपोज होने के बाद 2/5 आ गया, 24/5 आ गई हमारी हाइट। और अगर इसको हम देखें एग्जैक्ट तरीके से तो 4.8 सेंटीमीटर इज आर पी। यही तो थी हाइट, आर पी को ही तो हमने माना था एच। अब हमसे पूछा गया था रेशमा टू मनदीप। रेशमा टू मनदीप को हम ट्वाइस ऑफ आरपी लिख सकते थे, यस। और आरपी कितना आ गया था 4.8 और ये आ गया सर 9.6 सेंटीमीटर। आई होप समझ में आया होगा। दो बार देखें क्वेश्चन 1 को और क्वेश्चन 5 को एक साथ कर दें, बढ़िया से समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6th क्वेश्चन में आपको कुछ प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20। सर एक पार्क है, सर्कुलर शेप में है, जिसका रेडियस 20 सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड, अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। सभी तीनों बराबर है। अगर लेंथ ऑफ आर्क A टू S, S टू D और D टू A इक्वल है तो इनसे जो कोड बनेगा वो भी कैसा होगा, इक्वल, इक्वल, इक्वल। सर तीनों इक्वल हो गए, यस। तो सर इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया होगा ये तो, क्योंकि हमने बताया तीनों बराबर दूरी पर बैठे हैं। बराबर दूरी से मतलब हमारा आर्क, लेंथ ऑफ आर्क से। और जब लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है तो उनसे सबटेंड हुई कोड भी इक्वल होगी। कोड इक्वल है तीनों, तो ट्रायंगल कैसा बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, यहां तक बात समझ में आई। और सर रेडियस देखा है 20, कितना है सर रेडियस 20। ओके, क्वेश्चन में क्या कहा गया, आर इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड टू टॉक ईच अदर। सभी के हाथ में खिलौने वाला टेलीफोन है ताकि एक दूसरे से बात कर सके। बच्चे हैं, खेल रहे हैं। और कहा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ए से एस निकाल दो या एस से डी निकाल दो या डी से ए, क्योंकि आप तो समझ गए तीनों कैसे हैं, इक्वल। तो हमें नहीं पता सर ये लेंथ कितनी होगी, मगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं। क्या, देखिएगा, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही मीडियन होता है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है और वही एंगल बाइसेक्टर होता है। इसका मतलब अगर मैं ए से ओ को प्रोड्यूस करूं, ए से ओ को आगे प्रोड्यूस करूं, तो ये जो पॉइंट मिलेगा M, ये इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर। और सर यही ए टू, आई एम सॉरी, देखिएगा प्लीज, दैट इज O। ठीक, ये क्या होगा इसका, परपेंडिकुलर। और यही मीडियन होगा, परपेंडिकुलर होगा। हम एक चीज और जानते हैं, क्या सर, सेंटर से ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी बराबर मिलेंगी। और सर ये AM मीडियन भी है। कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जहां पर इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों मीडियन मिलते हों, तीनों मीडियन मिलते हो, वो पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड। क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। और हम ये भी जानते हैं सेंट्रोइड जो है वह डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 में। क्या जानते हैं, O इज सेंट्रोइड एंड सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन 2:1। अब आप मेरे को बता दीजिए O से A रेडियस कितना दे रखा है, 20। अगर ये 20 है और ये रेशियो 2:1 होता है तो OM कितना होगा, समझ में आया कुछ, बोलिए। 2:1 में बांटता है, O इज द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड है तो O डिवाइड AM इन 2:1। अगर 2 के प्रोपोर्शन में ये 20 है तो 1 के प्रोपोर्शन में ये कितना आ जाएगा, 10। यहां तक बात समझ में आती है, यस सर, इतना क्लियर है, यस सर। और सर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अगर मैं ये लेंथ निकाल दूं तो इसका डबल करने पर SD आ जाएगी। तो सर ये वाली लेंथ तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड आउट कर दूंगा। सीधे से देखिए, SM का स्क्वायर इक्वल टू OS स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है आपने। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है
दो छोटे वाले साइड्स के स्क्वायर का सम, बड़ी वाली साइड जो 90 के सामने, साइड ऑपोजिट टू 90 के स्क्वायर के बराबर हो। ओ एम स्क्वायर को ट्रांसपोज किया, यहां पर लिख दिया। ओ एस कितना था सर 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 400, 10 का स्क्वायर कितना आ गया, और माइनस किया तो कितना आया 300। ये क्या आया एस एम का स्क्वायर आया सर, स्क्वायर हटाया तो रूट लगा और ये आ गया सर 10√3, और रेडियस सेंटीमीटर में था तो ये डिस्टेंस आ गया एस एम। ट्वाइस ऑफ एस एम कर दूं, यानी इसका मैं दोगुना कर दूं तो ये भी 20, और ट्वाइस ऑफ एस एम क्या होगा एस डी, तो वो कितनी आ जाएगी 20√3 सेंटीमीटर। अगर ये चीजें मीटर में थी तो आप लोग इन सबको मीटर में करें, ठीक है ना। अभी भी मेरी बात दोबारा सुन लीजिए। हमने बताया क्या, सेंट्रोइड जहां पर तीनों मीडियन मिलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी कोइंसाइड करते हैं, तो सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन 2:1। अगर ये हिस्सा 2 है, ये 1 है, ये 20 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 10, ये 10 आ गया, 20 आ गया, तो एस एम। यहां पर आप डायरेक्ट अपना रिजल्ट लिख सकते हैं क्या, सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन इन 2:1। तो भाई अगले वीडियो में हम, अभी तक मैंने शुरू की 3 एक्सरसाइज के लिए कहा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्कल की बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगली एक्सरसाइज 10.4 के लिए मैंने कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट। 10.5 नहीं की जिस बच्चे ने समझ ले सर्कल में कुछ भी नहीं किया, यानी कि वो इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नए रिजल्ट आएंगे। थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज हो सकता है एक की बजाय 2 वीडियो बन जाएं, मगर प्लीज ज्यादा बच्चे इसको देखें, प्रैक्टिस करें। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी, चीजें समझ में आएंगी। ओके, थैंक यू।